अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आज एक नई अंदाज में आपको मैं इस्तांबुल दिखाऊंगा। इस टाइम ये मेरे होटल का विंडो है जिससे ये व्यू आता है और इलाका है इस्तांबुल का एसेनयोर्ट। एसेनयोर्ट इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है ये बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। इसकी 39 जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी 39, और उसमें से ये जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमारा ये होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स हियर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। और इतना महंगा नहीं है, सिर्फ $40 पर नाइट है। और अभी नीचे जाता हूँ, ये जो एरिया है सारा ये दिखाऊंगा, और इसके साथ दूसरा एक एरिया है बेलकदुजु, वो भी दिखाऊंगा। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पे इस्तांबुल के अंदर। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि इस्तांबुल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं तो वो बिल्कुल एक न्यू सिटी की तरह लगता है। मतलब उसका अपना सिटी सेंटर होता है और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आइए नीचे जाके फिर मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारा होटल है, आप बाहर से देख सकते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसका नाम भी आपको नज़र आ रहा होगा, मर्दिन। ये हमने ऑनलाइन बुक किया था, इसका लिंक मैं दे देता हूँ। तकरीबन $40 पर नाइट का है ये। और ये पता नहीं कि 4 स्टार है या 3 स्टार है, लेकिन बहुत ही अच्छा होटल है और मेरे ख्याल से 4 स्टार ही लग रहा है, जो इसकी फैसिलिटीज़ है और कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। तो ये आप लोकेलिटी देख सकते हैं, ये एसेनयोर्ट का एरिया है। तो अभी मैं होटल से बाहर आया हूँ, अभी आपको बाहर का यहाँ का सीन दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ अवेलेबल है बेसिकली। जी व्यूअर्स, मैं अपने होटल से बाहर आया हूँ। ये मेरे साथ है नईम सिकंदर भाई, आप जानते हैं। तो ये जो एरिया है एसेनयोर्ट का, ये एक डिस्ट्रिक्ट है एक्चुअली इस्तांबुल का, और इसकी 6 लाख आबादी है। इसके बिल्कुल अपोजिट बेलकदुजु है जिसके 2 लाख आबादी है। यहाँ पे आपको मिक्स नेशनलिटी के लोग मिलते हैं, जैसे ईरानियन है, सीरियन है, अरब लोग हैं, तुर्किश लोकल लोग भी मिलते हैं और अंग्रेज़ भी मिलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हैं, आपको हर किस्म के रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह मिलेंगे और बहुत हला गुला रहता है यहाँ पे। तो किसी भी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि इस्तांबुल में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं तो आपको पूरा एक नया शहर मिलता है, उसका सिटी सेंटर मिलता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सिटी सेंटर है बेसिकली एसेनयोर्ट का। और यहाँ पे पाकिस्तानी भी है लेकिन थोड़े कम तादाद में है, लेकिन हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तकसीम एरिया है ना, जो मेन यहाँ पे इनका टूरिस्ट एरिया है, तकसीम और सुल्तान अहमद वगैरह, उससे तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है ये। तो यहाँ पे आने के लिए तकरीबन 40-50 मिनट से लेके 1 घंटा लग जाता है। अभी हम लोग नाश्ता करने वाले हैं ये रेस्टोरेंट में, और वंस अगेन आपको ये सारा मैं दिखाऊँगा। आज पूरा दिन है मेरे पास, तो बेलकदुजु और एसेनयोर्ट का आपको पूरा टूर करने वाला हूँ मैं। Šta? Okay. Okay. ओके, तो बस ठीक है, अभी हम ये नाश्ता करने वाले हैं। ये भाइयों का मेन्यू है। अच्छा जी, तुर्की के अंदर फ़ूड के हवाले से बहुत ज़्यादा वैरायटी है। हम डेली बेसिस पे जो है ना टर्किश फ़ूड खाते हैं, चाहे नाश्ता हो या जो है लंच वगैरह हो। ये आप देख सकते हैं, ये इनका ट्रेडिशनल नाश्ता है। में सारे एक प्लेटर होता है बेसिकली, तकरीबन 40 लीरा का पर पर्सन। और उसके अलावा इसके अंदर जो है ना वो तमाम चीज़ें इंक्लूड होती है जो नॉर्मल टर्किश नाश्ते के अंदर होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है बहुत अच्छे हेल्दी खाने हैं। आई मस्ट से कि जो टर्किश खाने हैं ना, इनका कबाब बहुत मज़े का होता है। और उसके अलावा जो जिस किस्म का भी इनका खाना होता है ना, वो इनका हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी फूड होता है। तो अभी तो हमने सिंपली जो है ना सुबह का नाश्ता मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन ये हमारे दोस्त ने नहीं किया। तो हम जो है अभी बस जस्ट मंगा रहे हैं कुछ अंडे वगैरह और थोड़ा सा फ्रूट वगैरह मंगा रहे हैं। उसके बाद आगे जाके आपको टूर दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, अभी मैं आया हूँ, ये बेलकदुजु का एरिया है। टैक्सी करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा होटल यहाँ से 2-3 मिनट के फासले पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने एक शॉपिंग मॉल है, इसका नाम है मारमारा मॉल, मारमारा पार्क। तो उसके अंदर मैं जा रहा हूँ। असल में यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है बेलकदुजु की एरिया में, लेकिन ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ, ये इनका शॉपिंग मॉल आपको दिखाता हूँ मैं।
ये जो हाईवे है ना, इसको E5 हाईवे कहते हैं। ये यहाँ से इस्तांबुल के पूरे शहर से गुज़रती है और फिर जाते जाते ये ग्रीस और बल्गेरिया तक जाती है। तो इसी के ऊपर ये मेट्रो बस भी चलती है। यहाँ पे आप आ सकते हैं तकसीम एरिया से। ये बेलकदुज़ी के साइड पे आना हुआ। रश काफ़ी सारा यहाँ पे होता है क्योंकि ये स्टेशन है, बेसिकली बस स्टेशन है मेट्रो का। और ये सामने शॉपिंग मॉल है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मारमारा पार्क इसका नाम है, और ये यहाँ पे है बेलकदुज़ू के अंदर। जी व्यूअर्स, अभी हम लोग मारमारा पार्क के अंदर आ गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे वैसे तो इस्तांबुल में बहुत सारे और भी शॉपिंग मॉल्स हैं बड़े बड़े, लेकिन ये बेलकदुज़ू के अंदर बड़ा मशहूर है। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, लेकिन इसमें हम लोग आते रहते हैं। यहाँ पे शॉपिंग के लिए आपको बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स और अलग क्वालिटी के कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, और बहुत मुनासिब रेट पे। अभी नईम भाई जो मेरे साथ है, इन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे कपड़े परचेज़ किए हैं। फिर यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। तो यहाँ पे बहुत मतलब तमाम किस्म की वैरायटी मिल जाती है कानों की। अभी हमने ये शवारमा जो है मंगाया है, आप देख सकते हैं, डोनर यहाँ पे कहते हैं इसको। ये चिकन का है और ये भी मुनासिब रेट पे है, और इसके साथ साथ यहाँ सिनेमा वगैरह भी है। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे इस शॉपिंग मॉल के अंदर। और हम लोग यहाँ पे आते हैं। आप भी कभी बेलकदुज़ू आए तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ का जो सेंटर है ना, वो दिखाऊँगा बेलकदुज़ू का। जी व्यूअर्स, अभी जो है मैं बस से उतरा हूँ, मुझे एक जगह काम था, वहाँ मैं गया था। तो आपको मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बता दूँ कि ये जो इलाका है, यहाँ पे बस, मेट्रो बस, नॉर्मल वाली बस और जो वैन वगैरह है, मिनी बस, वो सब मिल जाता है। आपको कहीं भी जाना हो तो आप आराम से जा सकते हैं यहाँ लोकल बस की को यूज़ करके। उसके अलावा जो ये जगह है, ये तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर है मेन जो टूरिस्ट एरिया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी जगह पे आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ सारे अवेलेबल होती है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको तकसीम स्क्वायर पे मिलेंगी, वही फैसिलिटीज़ यहाँ भी है। उसके अलावा ये मेन हाईवे है, आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी तकरीबन शाम का टाइम होने वाला है। तो यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी महंगी नहीं है, 3 रुपये लगते हैं आपको कहीं भी जाना हो तो। और ये अभी मेन E5 हाईवे है जो मैं आपको शुरू में बता रहा था। इसके उस साइड पे एसेनियोर्त है और इस साइड पे बेलकदुज़ू है। एसेनियोर्त में चूँकि आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना वो बाज़ार वगैरह है, सिटी सेंटर टाइप इलाके हैं, और स्काई स्क्रैपर्स थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे। लेकिन बेलकदुज़ू में भी छोटे छोटे बाज़ार है और शॉपिंग मॉल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ भी अवेलेबल है। जो कि अभी मैंने आपको मारमारा पार्क जो दिखाया था, वो भी एसेनियोर्त के अंदर ही है। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्ट्रीट दिखाता हूँ कि यहाँ की स्ट्रीट कैसे नज़र आती है। और मौसम बहुत ही खुशगवार है आज, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए। अच्छा दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ। ये जो इलाका है ये स्टिल बेलकदुज़ू ही है, लेकिन हमारा जो होटल है वो एसेनियोर्त में है, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ अभी। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ और शीशा बार, क्लब्स वगैरह, उसके अलावा जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये हर जगह पे आपको मिल जाते हैं, कदम कदम के ऊपर अवेलेबल है। और खाना जो है इनका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मतलब हेल्दी फूड होता है और आपको हर जगह मिल जाता है। तो ये यहाँ पे स्ट्रीट से बड़ी ज़बरदस्त क्लीन, आप देख सकते हैं, कचरा वगैरह आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ की जो बल्दिया का निज़ाम होता है वो बहुत एक्टिव है, यानी कि कुछ भी आपको बेतरतीब नज़र नहीं आएगा। तो
अच्छा, कोविड-19 के हवाले से आपको मैं बताता चलूं कि कोरोना वायरस के हवाले से अभी भी लोग बहुत कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे एहतियात कर रहे हैं। आप किसी भी दुकान में जाएंगे, शॉप में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो आपका टेम्परेचर चेक होता है। उसके अलावा सारे लोग, तकरीबन 95% लोग जो है वो मास्क पहनते हैं और हर जगह पे हैंड सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। तो आप हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करके अपने वो कर सकते हैं, मतलब रिस्क जो है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग जगह है, मैंने कहा आपको दिखा दूं। ये नीचे बहुत बड़ा रोड है यहाँ पे और इसके ऊपर जो है ये आप बोलेंगे ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ब्रिज से भी बढ़ के चीज़ है। ये एक पूरा मैदान है जहाँ पे बच्चे खेलने के लिए आते हैं और बड़े जो है वो वॉक करने के लिए आते हैं। स्क्रीन लगी हुई आप देख सकते हैं और ये बीच में थोड़ा सा रास्ता भी दिया गया है, तो जो गाड़ियाँ जो है ना ये दूसरे साइड पे आना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। तो ये मैदान है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। और ये इसके नीचे जो है ना, इसकी बिल्कुल नीचे रोड है, तो वो रोड जो है उसके ऊपर ये पूरा एरिया बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। अब दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एसेन्योर अलग डिस्ट्रिक्ट है और इस साइड पे ये वाला जो एरिया है ये सारा बेलगदुजू में आता है। तो बच्चे खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारा यहाँ पे शाम के टाइम पे ख़ासकर बहुत ही एक अच्छा माहौल होता है। इसके ऊपर भी ये मेट्रो बस का स्टेशन है। यहाँ से जो है ना कोई अगर मेट्रो के थ्रू जाना चाहता है तो यहाँ से अपना कार्ड पंच करके तो फिर नीचे जो है वो मेट्रो बस आती है और साथ में फिर ये हाईवे है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं E5 हाईवे, जो कि बहुत बड़ा ये रोड है और ये सारा माहौल है, आप देख सकते हैं। हाय, मर्दैन होटल, मर्दैन होटल, मर्दैन होटल। अच्छा दोस्तों, अभी मैं टैक्सी में बैठ गया हूँ। मैं तो बाई वॉक भी जा सकता था, बस से भी जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा मेरे मोबाइल में और उसमें चार्जिंग ख़त्म हो गई है ना कैमरे में, तो मैंने कहा चलो ये टैक्सी से जाता हूँ। तो ये टैक्सी है, यहाँ पे हर जगह मिल जाती है और शाम का टाइम है। टैक्सी में जैसे ही आप बैठते हैं तो ये एक मीटर है इनका, ये 5 लीरा से स्टार्ट होता है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप आते हैं तो ये फिर यहाँ पे आपको प्राइस नज़र आएगी, ये देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर पे थोड़ा सा 1-2 लीरा ये लोग काटते हैं। तो मेरा होटल यहाँ करीब ही है, लेकिन मिनिमम 15 लीरा जो है ये लोग लेते हैं। आप अगर 15 से पहले उतर जाते हैं टैक्सी से तो भी आपको 15 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये लाइटिंग वाइटिंग आप देख सकते हैं, शाम का टाइम हो गया है और शाम के टाइम के बाद जो है इस्तांबुल का क्या ही मज़ा होता है। चाहे आप कहीं भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कोई सेंटर में हो या सेंटर से बाहर हो, लेकिन मज़ा बहुत आता है शाम को, क्योंकि लाइटिंग और लोग बाहर निकलते हैं वॉकिंग वगैरह के लिए, खाने पीने के लिए। तो एक रोशनियों का शहर हम इसको कह सकते हैं रियल में। पहले एक ज़माने में कराची भी जो है रोशनियों का शहर होता था, लेकिन अभी इस्तांबुल रोशनियों का शहर है। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाता हूँ अपने होटल में। हमारा काफ़ी अच्छा होटल है, तो होटल के बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ की नाइट लाइफ भी दिखाऊंगा, जो बाद में नाइट का सीन होता है। तो थोड़ा सा कैमरे में चार्जिंग, बैटरी को चार्ज करके मैं वापस आऊँगा और फिर आपको यहाँ का जो है ना नाइट का सीन दिखाऊंगा।
that's it. तो दोस्तों ये टैक्सी से मैं उतर गया हूँ, अभी मुझे जाना है सामने। यहाँ पे टैक्सी वाले ना थोड़ा सा, बल्कि टैक्सी वाले नहीं, कार वगैरह सब लोग जो है थोड़ा सा ड्राइविंग जो है वो एहतियात से नहीं करते। बल्कि अभी तो हम भी एहतियात नहीं कर रहे क्योंकि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि क्रॉस कर लूँ, क्योंकि इतना रश नहीं है बेसिकली यहाँ ना, तो मैं इसलिए क्रॉस कर रहा हूँ, साथ में वीडियो भी बना रहा हूँ। तो अभी जो है ये रेस्टोरेंट्स और लाइटिंग और ये जो है हमारा स्ट्रीट है जहाँ पे हमारा होटल है। ये सामने वाला वो होटल है जिससे मैं अभी दोपहर को निकला था 2-2:30 बजे के टाइम, और मैंने जो है अपना सफ़र शुरू किया था। मैंने कहा आपको मैं दिखाता हूँ एसेनियोर्त और बेलेक दुज़ू का एरिया। तो मैं अपने होटल वापस आ गया हूँ। ये हमारा होटल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर कभी आप इसको चेक करना चाहें। अभी मैं जाके ये ज़रा कैमरा वगैरह चार्ज करता हूँ और उसके बाद बाहर आऊँगा, थोड़ा सा नाइट लाइफ आपको और भी दिखाता हूँ ज़रा। कि 11 बज गए हैं, मैं यहाँ पे अपने रूम आया हूँ वापस, और मैंने जस्ट आपको एसेनियोर्त और बेलेक दुज़ू का 10% या 5% इलाका दिखाया होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मैंने कहा आपको चलो थोड़ा सा एक टूर करवाता हूँ। तो ये था सिंपल सा यहाँ पे लाइफस्टाइल कैसा है और सिस्टम कैसा है। बाकी इस्तांबुल बहुत बड़ा है, इसको एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में कवर करना मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे चांस मिलेगा तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह पामान। दैट्स इट, द गाय।